हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट, रिविजिटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं चैप्टर 2 में। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर्स की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्वैपिंग। और नंबर्स को हम ग्रुप कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है तो वी कैन डू लाइक दिस 3 + 2 + 3। तो इससे डिफरेंस नहीं आता है कि हम पहले 3 + 2 को ऐड कर लें और उसके बाद उसमें 3 ऐड कर दें, या फिर हम पहले 3 + 3 को ऐड कर लें और फिर उसके बाद हम उसमें 2 ऐड कर दें। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो आप इन्हें किसी भी तरह से ग्रुप करके ऐड कर सकते हो। और स्वैपिंग का मीनिंग हो गया, अगर 3 + 5 है तो आप 3 में 5 ऐड करो या 5 में 3 ऐड करो। आप किसी भी तरह से ऐड करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। तो वी कैन ऐड 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर एंड वी कैन ग्रुप एडिशन इन एनी ऑर्डर। इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। और हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास एक्सप्रेशन है 3 + 5 और उसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपके पास ये है, जब हमने ग्रुपिंग सीखा था तो हम करते हैं 4 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस साइन लगा करके 4 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम अंदर का जो कंटेंट है ब्रैकेट के अंदर का, उसको ब्रेक कर देते हैं और जो साइन उनके बीच में है उसे हम एज इट इज रखते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर नंबर होने का मतलब है उसका मल्टीप्लिकेशन होना है, तो वही हम यहाँ पर करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं 1 से लेकर के 7 तक। हम इन्हें सॉल्व करेंगे और इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 23 - 10 × 2। अब हमने टर्म्स सीखा था कि किसी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होते हैं। तो अगर हम टर्म्स देखें तो इस एक्सप्रेशन में एक टर्म हो गया है 23 और दूसरा टर्म हो गया है दिस वन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक ही टर्म में आता है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वैसे भी हमने रूल सीखा था बॉड मैथ्स, B इज़ फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई ब्रैकेट है या नहीं, तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑफ पावर, अगर किसी नंबर की कोई पावर है, उसके बाद आता है डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अभी जो हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं उसमें हमें डिवीजन देखने को मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और ब्रैकेट्स। इसमें ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो लेट्स सॉल्व मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 23 माइनस, अब 10 × 2 = 20 और आंसर हो जाएगा 3। लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। Second is 83 + 28 - 13 + 32। अब इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन और उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो हम ऐड कर लेते हैं 83 + 28 + 32 एंड -13। इस ऑर्डर में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आप सारे नंबर्स को ऐड करोगे, आंसर विल बी 143 - 13. And when you solve it, this will be 130. That will be your answer. Now question number 3. It is 34 - 14 + 20. तो इसमें भी ना कोई ब्रैकेट है, ना कोई डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। तो we will order it like this: 34 + 20 - 14. 34 + 20 is 54. Subtract कर देंगे 14, it will be 40. So this answer is going to be 40. Now come to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है 42 + 15 - 8 - 7। अब इसमें देखो ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी 42 + 15 माइनस एंड 8 - 7 is 1. So this will come 1 in bracket. 42 + 15 - 1. Now addition and subtraction. 57 - 1, answer comes 56. So answer to fourth question is 56. Let's come to question number 5. Question number 5 is 68 - 18 + 13. तो अब इसमें ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इट विल बी 60 माइनस एंड 18 + 13, that will become 31. We can subtract 31 from 60. It will be 29. So this will be your answer. Now let's come to question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 है 7 टाइम्स 4 प्लस 9 टाइम्स 6। तो अब हमें टर्म्स पर आना पड़ेगा। देखो प्लस है बीच में, तो दैट मीन्स दिस इज टर्म 1 एंड दिस इज टर्म 2। तो पहले टर्म 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 टाइम्स 4 इज 28, 9 टाइम्स 6 इज 54 और इनको ऐड किया जा रहा है, तो एडिशन साइन, वी कैन सॉल्व इट, दिस इज 82। तो दैट विल बी योर आंसर। Now let's come to 7th question. 20 plus 8 times 16 minus 6. अब इसमें ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 20 plus 8 times 16 minus 6 is 10. Now you see bracket is solved. Now there is multiplication. तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो it will be 20 plus 8 times 10. ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो it will be 20 plus 80. और अब एडिशन है, तो एडिशन इज 20 प्लस 80 इज 100, तो दैट विल बी योर आंसर। तो ये आप इस तरह से ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसी ऑर्डर में एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हो। नाउ लेट्स कम टू द सेक्शन 4.3, ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को ओमिट कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। ऐसा अक्सर आप देखोगे कि जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 4 एक नंबर और उसमें मल्टीप्लाई करना है एक लेटर a, तो यहाँ पर आप इसे 4 टाइम्स a ना लिख करके 4a लिख सकते हो। दैट मीन्स a की जो भी वैल्यू होगी उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। इसे ही हम मल्टीप्लिकेशन ओमिशन कहते हैं। यही आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि 4 टाइम्स n है, तो इसे हम 4n लिख सकते हैं। तो ये नंबर लेटर्स जो होते हैं, जहाँ पर नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पर हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन को ओमिट कर सकते हैं। So that only happens in number and letter combination. We can omit multiplication. नाउ नेक्स्ट सेक्शन है, अब इसी में है माइंड द मिस्टेक, मैंड द मिस्टेक। आप इन मिस्टेक्स को किस तरह से करेक्ट कर सकते हो। ऑब्जर्व ईच ऑफ द सम सिंप्लीफिकेशंस आर शोन बिलो। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशंस दिए गए हैं 1 से लेकर के 9 तक, जिसमें कि लेटर नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है नंबर्स से। वेयर द लेटर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय द नंबर्स। लेटर नंबर्स जैसे कि 4a अभी हमने एग्जाम्पल लिया, तो इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है नंबर से। हमें क्या करना है, ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ मिस्टेक। तो सबसे पहले मिस्टेक फाइंड आउट करना है अगर है तो। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। अगर आपको मिस्टेक मिलती है तो आपको बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। एंड थर्ड स्टेप इज यू हैव टू करेक्ट इट। आपको उस एक्सप्रेशन को करेक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट वन है, इट इज रिटन एज इफ a इज -4, a की वैल्यू अगर -4 है, देन 10 माइनस a विल बी 6। तो क्या ये करेक्ट है? तो आप इसको सॉल्व करके देखो अपने आप से और आपको पता चल जाएगा कि क्या मिस्टेक है इसमें। देखो a की वैल्यू है -4 और हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 10 माइनस a। दैट मीन्स 10 माइनस और a की वैल्यू है -4, तो इट विल बी लाइक दिस 10 माइनस -4। और जब अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो हमने देखा था कि माइनस के बाद अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो क्योंकि ये -4 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम +4। तो आंसर क्या आएगा? 14। तो ये एक्सप्रेशन, इसमें मिस्टेक है। नंबर 1, येस इट हैज़ मिस्टेक। कैन वी एक्सप्लेन इट? इसमें क्या मिस्टेक है? येस देयर इज अ मिस्टेक। a should be replaced with -4 and not with 4. a की वैल्यू क्या है? -4 है, 4 नहीं है। एंड थर्ड आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन कहाँ पर है? सॉल्यूशन इसका ये रहा। तो इस तरह से आप ये करेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड। सेकेंड में है इफ d इज 6, तो d की वैल्यू 6 दी गई है, देन 3d विल बी 36। अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर दें d के वैल्यू से तो आंसर 36 आएगा। तो क्या इसमें कोई मिस्टेक है? यस, d इज 6। व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 6 इट बिकम्स 18। सो ये आंसर होगा। तो इसीलिए ये आपको मिस्टेक मिल गई है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा कि आप लिखोगे d इज 6, 3d इज 3 times 6 which will be 18. So that will be your answer. That is why it has a mistake. Now third part is
इफ s इज 7, s की वैल्यू 7 दी गई है, देन 3s माइनस 2 इज 15। तो क्या ये करेक्ट है? अब देखो s की वैल्यू है 7, तो करेक्ट ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप s में 3 से मल्टीप्लाई करोगे और s जिसकी वैल्यू 7 है, तो 3 टाइम्स 7 करोगे तो दैट विल बी 21, और 21 से 2 माइनस करोगे तो 15 तो नहीं आएगा, तो मिस्टेक है। यस, 3 टाइम्स 7 इज 21 एंड 21 माइनस 2 इज 19, सो दैट विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट। इफ r इज 8 एंड देन वी हैव टू फाइंड 2r प्लस 1, यहाँ पर वैल्यू दी गई है 29। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू है 8। तो अगर आप r की वैल्यू 8 रखते हो तो 2r दैट विल बिकम्स 2 टाइम्स 8 विच विल बिकम 16, और अब 16 में 1 ऐड किया जा रहा है, तो 16 प्लस 1 विल बी 17, नॉट 29, सो दैट इज द मिस्टेक एंड दैट्स हाउ यू कैन मेंड इट। नाउ फिफ्थ पार्ट इज if j is 5 then 2j is 10। अब क्या ये करेक्ट है? यस, इट इज करेक्ट। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और इसमें वैल्यू ठीक से रखी गई है, सोल्यूशन भी ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स 5 इज 10, तो दैट इज करेक्ट। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज इफ m is -6 then 3 times of m plus 1 is 19. Is it correct? तो let's solve it first. So 3m plus 1 it will be, हम m की जगह पर रख देंगे -6 and +1, it becomes -5 and 3 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो it will be -15। तो 3m plus 1 का सोल्यूशन क्या होगा? ये होगा -15 and not 19, तो यही इसमें मिस्टेक है। Now seventh question is if f equal 3 and g equal 1, f की वैल्यू 3 है, g की वैल्यू 1 है, एक्सप्रेशन दिया गया है 2f माइनस 2g इज 2। क्या इसकी वैल्यू 2 होगी? अब देखो 2f इट विल बी 2 टाइम्स 3 दैट विल बी 6 एंड 2g इट विल बी 2 टाइम्स 1 दैट विल बी 2। तो 2f की वैल्यू है 6 एंड 2g की वैल्यू है 2, तो इट विल बी 4। तो 4 इज योर आंसर, नॉट 2। तो क्या इसमें मिस्टेक है? येस, इट हैज अ मिस्टेक, इट इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग है इसमें? इसमें कैलकुलेशन को रॉन्ग तरीके से किया गया है। 6 minus 2 is 4, it's not 2. Now let's come to part 8. If t is 4, b is 3, t and b की वैल्यू हमें दी गई है, हमें एक्सप्रेशन दिया गया है 2t plus b, इसकी वैल्यू 24। ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये करेक्ट है और रॉन्ग है। अब 2t that means 2 times 4 that will be 8 and b की वैल्यू है 3। अब 2t प्लस b दैट मीन्स 2t की जगह हम 8 प्लेस कर देंगे एंड b की जगह हम 3 प्लेस कर देंगे, तो 8 plus 3 is 11, दैट विल बी योर आंसर एंड नॉट 24, तो इट इज रॉन्ग। नाउ नाइन्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, h is given as 5, n is given as 6, then h minus 3 minus n is 4। ये हमें सॉल्व करना है। h और n की वैल्यू दी गई है, एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो लेट्स सॉल्व। h की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, माइनस 3 माइनस n और n की वैल्यू है 6, तो 3 माइनस 6 दैट मीन्स 5 माइनस, नाउ 3 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 3। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 से प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 विल बी 8, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज रॉन्ग।